टिकटॉक बंद, प्ले स्टोर से भी गायब, पहले भी हुआ था बैन। चीनी बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार ने 29 जून को एक नोटिफिकेशन जारी कर भारत में 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। इनमें से जो सबसे प्रमुख ऐप है वो है टिकटॉक, हेलो और यूसी ब्राउजर। ये ऐप अब भारत में प्ले स्टोर से हट गए हैं और अगर ये ऐप आपके मोबाइल में है तो वो अब काम करने बंद कर देंगे। इसके अलावा बाकी 59 चाइनीज ऐप भी धीरे धीरे हट रहे हैं। तो 24 घंटे में ये सारे ऐप हट जाएंगे। जो ऐप बैन किए गए हैं उसकी सूची भी हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले है प्रमुख ऐप टिकटॉक, शेयर इट, KY, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, YouCam मेकअप, MI कम्युनिटी, CM ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर, APUS ब्राउजर, रोमवे, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़डॉग, ब्यूट्री प्लस, वीचैट, यूसी न्यूज, QQ मेल, वीवो, जेंडर, QQ म्यूजिक, QQ न्यूज फीड, वीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस 3.1, वी-सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, विवा वीडियो, May2, Vigo वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वॉल्टाइड, कैचर क्लीनर, DU ब्राउजर, हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, QQ इंटरनेशनल, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स और DU प्रिवेसी। आपको बता दें कि पिछले दिनों गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद देश में चीन के सामान का विरोध हो रहा था। सोशल मीडिया में बाइकॉट चाइनीज ऐप का ट्रेंड चल रहा था। जन भावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद अब भारत में डिजिटल स्ट्राइक ऑन चाइना ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि इसमें से टिकटॉक ऐप पहले भी भारत में बैन हो चुका है। इस ऐप को भारत में चीन से भी ज्यादा पसंद किया जा रहा था और इसके करीब 47 करोड़ यूजर्स थे। इसके पहले भी तमिलनाडु हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 अप्रैल 2019 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। कोर्ट का कहना है कि इससे पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है। कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि इसके कारण यौन अपराधी बच्चों को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद सूचना तकनीक मंत्रालय के नोटिस पर एप्पल और गूगल ने इसको 18 अप्रैल 2019 से प्ले स्टोर से हटा लिया था। इसके बाद ऐप बनाने वाली कंपनी बाइटडांस ने अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। बाइटडांस का कहना था कि ये भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस उसी अदालत में भेज दिया। तमिलनाडु की अदालत ने अपने फैसले पर रोक लगाने की बाइटडांस की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में बाइटडांस ने दलील दी थी कि टिकटॉक के एक अत्यंत छोटे हिस्से को आपत्तिजनक या अश्लील माना जा सकता है, लेकिन इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने टिकटॉक से बैन हटाने का फैसला दिया था। टिकटॉक की तरफ से सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर थे। दातर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती जो वैधानिक रूप से मान्य हो लेकिन न्यायिक रूप से पूर्ण ना हो। इस ऐप को बैन करना समाधान नहीं, यूजर्स की राइट सुरक्षा करना जरूरी है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि कोर्ट सिर्फ ऑनलाइन यूजर्स के प्रोटेक्शन को लेकर चिंतित है, खासकर बच्चों के लिए जिनके खिलाफ साइबर क्राइम होते हैं। दातर ने IT एक्ट के सेक्शन 79 का हवाला देते हुए कहा था कि जैसे फेसबुक को इसके प्लेटफॉर्म पर किसी शख्स द्वारा अपडेट किए गए अवैध स्टेटस या किसी अवैध मैसेज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ठीक इसी तरह से टिकटॉक को उस पर अपलोड किए गए कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तब मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने रिमार्क दिया है कि भारत के पास साइबर स्पेस में बच्चों की सुरक्षा के लिए COPAA यानी चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन जैसी लेजिस्लेशन नहीं है। अमेरिका में 13 साल तक के बच्चों की प्राइवेसी के लिए COPAA है, जिसे वहां 2000 में लागू किया गया था। टिकटॉक की तरफ से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट आइजैक मोहनलाल ने कोर्ट को बताया कि टिकटॉक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ये सुनिश्चित कर सकती है कि न्यूड या ऑब्सीन कंटेंट इस ऐप पर अपलोड ना किए जाएं। इसके अलावा टिकटॉक ने इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए उठाए गए कदम के बारे में भी कोर्ट को बताया था। लेकिन अब टिकटॉक पर से बैन हटना मुश्किल माना जा रहा है क्योंकि इस बार फैसला सरकार की ओर से लिया गया है और इसकी वजह राष्ट्रीय सुरक्षा है।